आदाब दोस्तों, मैं हूं जावेद अहमद टाक और आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि हम सभी जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि डिसेबल्ड लोग एम्पावर हो जाए, उनकी डेवलपमेंट हो जाए, वो किसी से पीछे ना रहे। तो इसलिए उनके लिए एक अहम कानून इस हमारे मुल्क में है जिसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में एक कानून बना है जिसमें लगभग 17 चैप्टर्स हैं और उन 17 चैप्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए है। जो ये कानून बना, ये दिसंबर 2016 में पार्लियामेंट ने इसको अडैप्ट किया, इस पे मोहर लगाई और इसमें डिसेबल लोगों के लिए एक पहला जो चैप्टर आता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में, वो है प्रिलिमिनरी, जिसमें हर चीज़ की डेफिनेशन कही गई है कि क्या टर्म टर्म्स इस्तेमाल की गई है। दूसरा है राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कौन कौन से हुकूक हैं, उनके हक में जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और तीसरा जो चैप्टर है वो है एजुकेशन, कि तालीम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बच्चे हमारे जो है जो स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स, उनके लिए एग्जामिनेशन कैसे होगा, रिलैक्सड करिकुलम कैसे होगा, जैसे डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। तो उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर आता है, जो कि चौथा चैप्टर है, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कौन सी कैसे नौकरी हासिल होगी, कौन सा मुराद हासिल होगा कि वो अपने लिए कुछ कमाई कर सके या अपनी जो लाइवलीहुड है वो कमा सके। जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जैसे कि अ, जितने भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है 21 टाइप की, तो उनके लिए कौन सी स्कीम्स होनी चाहिए, उनके लिए कौन से एंटरटेनमेंट्स होनी चाहिए ताकि वो एम्पावर हो जाए और उनकी अपनी एक पहचान बन जाए सोसाइटी में। उसके लिए बात कही गई है। उसमें स्पेशल जिक्र जो है एक्सेसिबिलिटी पे भी किया गया है। सातवां चैप्टर जो है वो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज विद हाई सपोर्ट नीड्स। बहुत सारे डिसेबल लोग हमारे बच्चे हैं जिनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है, जिनको कैथेटर्स, डाइपर्स, ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होती है। तो वो अपने हाई सपोर्ट के लिए सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हमारी नोडल एजेंसी है उनसे रब्ता करके अंडर चैप्टर 7 इस प्रोविजन में बहुत कुछ मुराद हासिल कर सकते हैं। और 8वें चैप्टर में जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट को क्या हक बनता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए वो इस राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए बहुत सारे इकदाम करें ताकि डिसेबल लोग किसी भी हाल में पीछे ना रहे। चैप्टर 9 जो है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ग्रांट्स टू सच इंस्टीट्यूशंस, कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनके अंडर जितने भी काम होते हैं डिसेबल लोगों के लिए, उसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अपना हक दिलाना। जैसे नेशनल ट्रस्ट है, एक बॉडी है, या हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली है विजुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए देहरादून में हमारा एक इंस्टीट्यूशन है। हियरिंग स्पीच डिसेबिलिटी के लिए मुंबई में अली यावर जंग इंस्टीट्यूशन है। तो उनमें कैसे हम इन बच्चों को, इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को क्या क्या हक मिलने चाहिए, कौन सी सर्विसेज मिलनी चाहिए, ये भी इसमें दर्ज किया गया है। चैप्टर 10 में सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़, जैसे जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, अगर उनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होगी, तो उनकी
लीगल मान्यता नहीं होगी। तो लीगली हम डिसेबल तभी है जब हमारे पास यूडीआईडी कार्ड होगा या ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो हर किसी को ये सर्टिफिकेट लेने की बहुत ज़रूरत है। और जो 11वां चैप्टर है वो है सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़। जो जो स्टेट लेवल पे हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनना चाहिए। उसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एज ए मेंबर होनी चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड बनाने हैं, उसके लिए भी हमें कहा गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उसमें हिस्सा लेंगे, वो अपनी सजेशंस देंगे, वो अपनी मुराद के लिए लड़ेंगे, कहेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। बल्कि इसमें गवर्नमेंट और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या ऑफिशियल्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक ग्रुप में बात करेंगे कि क्या होना चाहिए और डिसेबिलिटी का नैरेटिव कैसे चेंज होगा एट द ग्रास रूट लेवल। इसके बाद जो 12वां चैप्टर है वो है चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज़ कि कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हर स्टेट में या अपने यूनियन टेरिटरी में एक डिसेबिलिटी कमीशन होगा और उसमें कमिश्नर बैठेगा। उसके पावर्स क्या है, वहाँ हम कैसे अपने केसेस को लड़ सकते हैं, उसका ज़िक्र है। और 13वां है स्पेशल कोर्ट कि हमारे लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को तैनात किया है गया है कि वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। या किसी डिसेबल पर्सन का कोई केस जेन्युइनली वो कुछ अपने हक के लिए लड़ाई करता हो तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास जा सकता है। इसके अलावा चौथा चैप्टर है जो 14 नंबर पे चैप्टर है नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। कौमी सतह पे एक फंड हमारे लिए रखा गया है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए है। तो इसके लिए भी हम जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या वो फंड इस्तेमाल भी होता है। या चैप्टर नंबर 15 में स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हम अपने स्टेट में भी देख देख सकते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने डिसेबिलिटी रिलेटेड कितने फंड्स रखे हैं जिनको हम डिसेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16 है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अगर किसी ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कोई हक खाया या किसी चीज़ पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया या कोई ह्यूमिलेशन की पर्सन विद डिसेबिलिटीज के तो उसमें पनिशमेंट भी है। तो हम इसमें दावा भी कर सकते हैं अगर किसी ने हमारे खिलाफ कोई ऐसा काम किया जिससे हमारी ह्यूमिलेशन हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुई। चैप्टर नंबर 17 मिसलेनियस चैप्टर है जिसमें बाकी चीज़ों का भी ज़िक्र है कि अगर कोई चीज़ छूट गई है तो इस चैप्टर नंबर 17 के तहत हम उन चीज़ों के लिए भी कोर्ट जा सकते हैं या अपनी हक के लिए बात कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 17 ही लास्ट वाला चैप्टर है, लेकिन इसके अलावा कुछ शेड्यूल स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ है जिनमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आता है तो हम उसके लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम कोई चीज़ आपके लिए डिफ़ाइन करें क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन आपसे गुज़ारिश है एज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और आपके लिए बाज़ाब्ता कानून है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 बना है, इसके रूल्स भी बने हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, आपकी हक तलफ़ी होती है, आपको लगता है कि कोई अफ़सर मेरा नहीं सुनता है, मेरी एक जेन्युइन डिमांड है, हमें जेन्युइन डिमांड्स लेके ही जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अगर हम जेन्युइन होंगे तो हमारी बात कहीं पे भी सुन सकती है इन लाइट ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। मुझे यकीन है कि आप इस एक्ट को ये नज़र मारेंगे, गूगल करके या हार्ड कॉपी प्रिंट करके आप इसमें देखेंगे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। बाकी शुक्रिया।